Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Botany Background Teaching. Today we are discuss about botany paper first, unit first, lecture 14. In this lecture we are discuss about parenchyma, modification of parenchyma and function of parenchyma. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था पैरेनकाइमा क्या होता है और पैरेनकाइमा की कोशिकाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, और इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा, अर्थात पैरेनकाइमा में जो रूपांतरण होता है उसके बारे में, और उसके जो पैरेनकाइमा के फंक्शन होते हैं, मृदु ऊतक के कार्य होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले कि अगर आपको वीडियो देखना होगा तो वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। सो हियर वी गो, नाउ कम टू द पॉइंट। ये सारी थिंग कवर हो चुकी थी। मृदु ऊतक में रूपांतरण, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। मृदु ऊतक में रूपांतरण, मृदु ऊतक को ही अंग्रेजी में पैरेनकाइमा बोला जाता है। तो मॉडिफिकेशन इन पैरेनकाइमा, मृदु ऊतक में रूपांतरण, मॉडिफिकेशन इन पैरेनकाइमा। तो मृदु ऊतक में रूपांतरण के फलस्वरूप निम्न प्रकार के ऊतक का निर्माण होता है। रूपांतरण का एक ऐसा प्रक्रिया होती है कि जो पैरेनकाइमा होता है वो अपना रूप जो होता है किसी दूसरे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी की कोशिकाएं जो होती है, वही ऊतक जो होता है दूसरे ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है किसी विशेष कार्य के लिए, तो वही रूपांतरण कहलाता है। तो मृदु ऊतक में जब रूपांतरण होता है तो फलस्वरूप निम्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। पहला है हरित लवक या हरित ऊतक या हरित मृदु ऊतक या क्लोरेनकाइमा। तो इसका नाम क्या क्या ये याद रखिएगा आप। हरित ऊतक, हरित ऊतक जैसे आप लोगों ने क्लोरोफिल सुना है, हरित लवक, वैसे ही क्या है ये हरित ऊतक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। ये ऊतक है वो क्या होता है, एक लवण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, और इसको बोला जाता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ये वर्ड जो होता है, क्लोरीन जो होता है वो हरित से ही लिया गया है, उसी से लिया गया है। इसका कार्य भी लगभग उसी से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्लोरेनकाइमा नाम है। तो इसका नाम क्या है, हरित ऊतक, हरित मृदु ऊतक व फिर क्लोरेनकाइमा। अब इसके कार्य को देख लेते हैं। तो यह एक मृदु ऊतक है, अर्थात यह एक पैरेनकाइमा होता है जिसकी कोशिकाओं में हरित लवक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हरित ऊतक होता है। जो क्लोरेनकाइमा होता है उसकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोफिल जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोफिल का कार्य आपको सबको पता हो। क्लोरोफिल जो होता है एक वर्णक होता है जो कि पत्तियों में उपस्थित होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण ही क्या पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लवक होता है, हरित लवक। तो जो ये क्लोरेनकाइमा होता है यह भी एक प्रकार का ऊतक होता है, लेकिन जो इसकी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसमें क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कार्य करता है। अब जब किसी ऊतक के अंदर हरित लवक पाया जाएगा तो उसे और सारी चीजें तो इन्वायरमेंट से मिल ही जाती हैं, हरित लवक बस की जरूरत रहती है, तो अब इसमें ये पाया जा रहा है, तो इसी कारण से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। पत्तियों की मीजोफिल तथा तरुण तने एवं शाखाओं में क्लोरेनकाइमा पाया जाता है। जो पत्तियों की मीजोफिल होती है, जहां पर मुख्यतः हरित लवक उपस्थित होता है, और तरुण तने एवं शाखाओं में क्लोरेनकाइमा पाया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब अपन का दूसरा पॉइंट है, वी नंबर है वायुतक। नाम से बस आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग नाम पकड़ लोगे और एक बार पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें पता चले। अब वायु ऊतक, अब ये वायु ऊतक है तो कुछ वायु से रिलेटेड होगा, ऐसा आप लोग अज्यूम कर लीजिएगा। वायु ऊतक या वायु मृदु ऊतक या फिर एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। ओके, सो इस मृदु ऊतक में कोशिकाएं बड़े बड़े वायु कोष्ठों को घेरे रहती हैं। अब इस ऊतक में कोशिकाएं क्या होती हैं, बड़े बड़े जो एयर चैम्बर्स होते हैं, वायु कोशिकाएं उसको घेरे रहती हैं। ओके, और वायु कोष्ठ उत्पत्ति में लायजात होते हैं एवं बलकुष्ठ क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ये खासकर हाइड्रोफाइट्स
पादपों में पाई जाती है, हाइड्रोफाइट्स जो पादप होते हैं। तो इसमें मुख्यतः क्या होता है कि जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, मृदु ऊतक में जो कोशिकाएं बड़े बड़े वायु कोष्ठों को घेरे रहती हैं। मान लो ये कोशिकाएं क्या होती है, बड़े बड़े जो कोष्ठ होते हैं, वायु कोष्ठ होते हैं, ये चैम्बर पाए जाते हैं, ये यहाँ पे वायु कोष्ठ हो जाएगा। तो इसको क्या कर रहती है, घेरे रहती हैं। इसमें बड़े बड़े वायु के आदान प्रदान के लिए क्षेत्र बने हुए होते हैं। और मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। जो जल में पौधे पाए जाते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, एयर चैम्बर पाया जाता है, जिस कारण से उसमें वायु का आदान प्रदान होता है। और साथ साथ जब एयर चैम्बर पाए जाएंगे तो उनका क्या होगा कि वजन जो होएगा कम हो जाएगा, तो उनको पानी में तैरने में भी सहायता मिलती है। तो ये वायु ऊतक है। फिर तीसरा आ जाता है क्षण मृदु ऊतक या फिर प्रोशन काइमा। क्षण मृदु ऊतक या फिर प्रोशन काइमा, जब मृदु ऊतक की कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त, लंबाई चौड़ाई की तुलना में अधिक हो तथा नुकीले सिरे वाली होती हैं, तो इस प्रकार के ऊतक को प्रोशनकाइमा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः जो मृदु ऊतक जो पैरेनकाइमा होता है उसकी कोशिकाएं कैसी हो जाती है, मोटी भित्ति वाली, लंबी चौड़ी की तुलना में अधिक हो और नुकीले सिरों वाली, और इनके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। तो इस प्रकार के ऊतक को प्रोशनकाइमा कहते हैं। यह मृदु ऊतक जड़ों की पेरीसाइकिल बनाता है। तो जो जड़ों में पेरीसाइकिल बनी हुई होती है, जड़ों में जो से अगर आप जड़ों को काट करके देखोगे, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें भी छोटे छोटे रिंग्स पाई जाती हैं, पेरीसाइकिल्स पाई जाती है। मतलब पेरीसाइकिल तो लगभग मोस्टली सभी पाया जाता है। तो जड़ों में जो पेरीसाइकिल पाया जाता है वो यह मृदु ऊतक जड़ों, तो इसी के कारण ये बनता है, प्रोशनकाइमा के कारण। ओके, अब आता है ताराकार मृदु ऊतक या फिर तेराकार शटलर सेटेलाइट पैरेन्काइमा। तो ये एरोरेन्काइमा के समान होते हैं। जैसे अपन का एरोरेन्काइमा होता है जिसमें कोशिकाएं क्या करती हैं, बड़े बड़े वायु कोष्ठों को घेरे रहती हैं, ये भी क्या होता है, ताराकार जो होता है इसी प्रकार, ताराकार जो होता है इसी प्रकार होता है, लगभग समान होता है, जिसकी कोशिकाएं ताराकार रूप ग्रहण कर लेती है, ताराकार रूप ग्रहण कर लेती है। ऐसे तारा जो होता है ऐसे रूप में होता है ना, तो ऐसे कुछ ये रूप ग्रहण कर लेती है इसकी कोशिकाएं। और यह मृदु ऊतक का मुख्य कार्य यांत्रिक सहारा प्रदान करता होता है। अब किसी पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान होगा तभी तो इतना बड़ा होता है, इतना मोटा उसका स्टेम होता है। तो यह मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यह ऊतक केले के पर्ण आधारों में पाया जाता है और उसे दृढ़ता प्रदान करता है। जो केले के पर्ण आधार होते हैं उसमें पाया जाता है और उसे दृढ़ता प्रदान करता है। फिर अपन का आ जाता है ई नंबर, श्लेष्मा मृदु ऊतक लाइक म्यूकस पैरेन्काइमा। इसमें बड़ी रिक्तिकाएं तथा म्यूकस पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है और बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। जैसे मौसल मरुद्भिद पादप हो गए, ये पैरेन्काइमा जो होता है मुख्यतः एलोवेरा, नागफनी, कैक्टस और यूफोर्बिया में पाया जाता है, और इनका कार्य जल संग्रहण करने का कार्य करता है। अब बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं जो पाई जाती हैं, रिक्तिकाओं का कार्य ही क्या होता है, जल संग्रहण का होता है। तो इसी से समझ लो कि इसका कार्य भी क्या हो जाएगा, जल संग्रहण का होता है। तो यहाँ तक आपका जो पैरेन्काइमा का रूपांतर, मोडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा है, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक है अपन का फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा में, बहुत इजी, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो मृदु ऊतक के कार्य लगभग सभी पौधों में यह पाया जाता है, एकदम जर्नल सा ये होता है, जर्नल सा टिश्यू होता है, जर्नल सा सिंपल टिश्यू होता है, क्योंकि लगभग सभी में पाया जाता है। और यह पौधों में भरा फिलर का कार्य करता है। पौधों में जो खाली स्थान हो जाता है, जैसे अपन बॉटल को भरते हैं ना, तो इसी प्रकार से ये कहता है भरा, यानी फिलर का कार्य करता है, यानी खाली जगह को भर देता है। जहाँ जहाँ खाली जगह होगी तो वहाँ पे पैरेन्काइमा पाया जाएगा और उसको भर देने का कार्य करता है। यह ऊतक पौधों के अंदर भोजन, जल और अन्य पदार्थ को संग्रहित करते हैं। जैसे संग्रहण का कार्य अभी देख के आए हैं, तो यह ऊतक क्या करता है, पौधों के अंदर भोजन, जल और अन्य पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य भी करता है। कोई अंग कट जाने पर नए ऊतक बनाने में मदद, जब कोई भी अंग कट जाता है तो उसको नए ऊतक बनाने में मदद भी कौन करता है, यही करता है, पैरेन्काइमा करता है। और हरे रंग वाले पैरेन्काइमा, जिसे अपन ने क्लोरेन्काइमा कहा था, वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन तैयार करते हैं। ये तो पहले शुरू में पढ़ के आ चुके हैं अभी हम लोग। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच जब दो कोशिकाएं जो होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, जिसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। और इसी के कारण जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान आसानी से होता है।
कुछ विशेष पैरेन्काइमा कोशिकाएं गोंद, तेल, रेजिन, चैनिन आदि का श्रावण करती हैं। श्रावण यानी आदि का रिसाव करती हैं। कुछ विशेष जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है उससे गोंद, तेल, रेजिन वगैरह निकलते हैं। जैसे जैसे इसमें एयर स्पेस एरेन्काइमा होते हैं, ये पौधे पानी पर तैर पाते हैं। जैसे जैसे जितने इनमें एयर स्पेस होंगे, जैसे अपन ने एयर स्पेस के बारे में बात की थी तो एरेन्काइमा के बारे में, तो जैसे जैसे इसमें एयर स्पेस होंगी ये पानी पर तैरने में सक्षम हो जाते हैं। ये ऊतक जल तथा भोजन का संग्रहण भी करते हैं। पैरेन्काइमा कोशिकाएं पतली होने के कारण जल व घुलनशील पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से कर लेती हैं। तो यहाँ तक अपन का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है पैरेन्काइमा के ऊपर। अब उसके बाद जो आएगा स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर आएगा। तो अपन ऐसे ही से धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल टिश्यू वाले भी हैं, फिर उसके बाद अपन की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।